तो 4-4 पाम है, इनकी पादुका कहाँ है? मैया बोली लाला जे पादुका ना पहने, क्यों ना पहने? बोले जे जानवर हैं इनके पाम ना हूं मैं, इनके खोर हूं मैं। सो ठाकुर जी इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली काय को रो रहे? रोते हुए ठाकुर जी बोले मैया मैं तेरे गर्भ में हतो मैया, तेने खावे पीवे में इतनी कंजूसी करी कि मेरे पाम ही रह गए, खुर नए बने। देख गैया कैसी घास चर के आवे, वहां के बछड़ा बछियान के खुर न करे आमे, मैया मेरे खुर क्यों ना बने? अरे लाला खुर तो जानवरन के हो में, हम तो मानव हैं। ठाकुर जी और जोर से रोए। बोले क्यों रो रहे लाला? 2 दिन बाद ठाकुर जी शांत होकर बोले मैया गैया हमको दूध पिवावे। बोले हाँ, और वह गैया को तेने जानवर कही? मैं तो आज तक सुनता हूं, मैं मानवन को बालक हूं, पर आज मुझको पता चली यशोदा मैया भी जानवर है। बोले क्यों? तेरो भी तो दूध पियो मैया मैंने, तू भी तो दूध पिवावे मुझको, दूध पिवावे वारे को तू जानवर कह रही है मैया, तो तू भी तो जानवर है। यशोदा मैया ने कान पकड़े, बोले आज के बाद मैया तू गैया ते जानवर नहीं कहेगी, गैया तो मैया है मेरी, गैया तो मेरी है। वाद ना यशोदा मैया ने प्रण लियो, गैया को कभी मैं जानवर नहीं कहूंगी। गैया जीव नहीं है, जानवर नहीं है, गैया मैया है, और हमारी नहीं लाला की मैया है, हमारे ठाकुर की मैया है गैया। वास्तव प्रेम करो। तो गौ सुख देने के लिए ठाकुर जी गौशाला में गए, और वहां जाकर के 6 दिन के ठाकुर जी को देखते ही असंख्य गैयाओं के थन से अपने आप दुग्ध की धार निकलने लगी। यशोदा मैया आनंदित हो गई, आहा देखो कैसो लाड़ कर रही है मेरे लाला सोई सबरी गैया। एक एक गैया के पास ठाकुर जी को लेके गए। 6 दिन के ठाकुर जी हैं, और 6 दिन के बालक से गतिविधि तो होती नहीं, वो तो यूं ही पड़ा रहता है। पर धीमे धीमे ठाकुर जी ऐसी नजर घुमा घुमा के गैयाओं को देख रहे हैं। गैया लाला को देख करके नेत्रों से अश्रु बहा रही हैं। छोटे से ठाकुर जी को गैयाओं ने खूब आशीष दिया। 3 महीना के ठाकुर जी भय, करवट बदली। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कई उत्सव मनाओ। बोले काय को? बोले लाला ने करवट ली है। गर्गाचार्य जी के पास जाकर के, सांडिल्य मुनि के पास जाकर के नंद बाबा ने कही, बोले लाला ने करवट ली है, कोई उत्सव बताओ। बोले कि करवट को कौन सा उत्सव हो गए? बोले अब एक ही लाला है, न उत्सव बताए दो। बोले करवट उत्सव करो। बोले वहां में कहा करें? बोले पूड़ी सब्जी की भोग वो प्रसादी ना करवाए के मालपुआ और रबड़ी चलन दो, बस मालपुआ और रबड़ी को जरा भंडारो करो। मालपुआ रबड़ी का जड़ा भंडारा हुआ, सारे ब्रजवासी आए जेमने के लिए, पाने के लिए। छोटे से गोपाल जी हैं, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचो, सब टकटकी लगा के देख रहे हैं अब करवट कब लेगो। जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, महाराज ढोल नगाड़े ताशे बजने लगे, गुलाल उड़ने लगे आकाश में। इतने प्रसन्न हैं ब्रजवासी। क्यों? बोले अभी करवट ले रहा है, फिर उठनो सीखेगो, फिर बैठने लगेगो, फिर धीमे धीमे चलन लगेगो, और फिर नेक नेक बोलन लगेगो, और एक दिना फिर आवेगो लाला नंद भवन से बाहर, फिर हमारे घर आवेगो, हमारे यहाँ बैठेगो, हमारी गोद में रहेगो। उन सबकी प्रतीक्षा में सब ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं कि बस आनंद निमग्न हो जाते हैं। सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। 1 वर्ष के लाला भय और 1 वर्ष के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया। कहा आपका ये लाला अनेक रूपों में हो चुका है पहले, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इदानिम कृष्णताम गतः, आपके इस लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनुगुम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः। आपका लाला कृष्ण बना है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। अब धीरे धीरे लाला नेक नेक बोरवे लगे हैं, और मुख से सबसे पहला शब्द ही ठाकुर जी के निकला है गैया। कौन सा? गैया। गैया जैसी बोलते भाई मैया ने सुनो, मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला दोबारा बोलिए, दोबारा बोल, कहा बोलो, कहा बोलो। सो मैया की ओर देख के बोले मैया। इतने में नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे मेहर मैंने कुछ सुनी, लाला ने कछु कही है, लाला ने दोबारा बोलियो।
सो नंद बाबा की ओर देख के बोले बाबा। इतने में दाऊ दादा आ गए। छोटे से ठाकुर जी को छोटे से दाऊ दादा ने गोद में उठा लियो। बोले लाला बोल दादा। तो बोले दादा। आहा, सबके नाम अब तो धीमे धीमे तुतला के ठाकुर जी, अब तो लाइन लगी है महाराज ब्रजवासीन की। सबरी गोपी आया है करके अपनो नाम बुलवाए रही हैं। तोतली सी वाणी ठाकुर जी बोल पामे ना, इतने थक गए ठाकुर जी। अब गोपीन के इतने कठिन कठिन नाम। एक गोपी आके बोली लाला बोल चंद्रावली। ठाकुर जी बोले दारी दो दांत निकरे मेरे, अभी चंद्रावली बोलूंगा मैं। यशोदा मैया लाला को रोज सिखाती है, जैसे हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं, ऐसी मैया सिखाती है। लाला बता आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। लाला तेरी नाक कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे नाक अपनी सुकुड़ते हैं। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सब गोपियों को बोला मैं देखो मेरो लाला कितनो सुगड़ है, सब जाने कछु पूछ ले जाते। तो एक गोपी के लाला आंख कहाँ है? तो ठाकुर जी करें ऐसे। लाला तेरे हाथ कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे हाथ अपने करें। लाला तेरे पाँव कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे अपने पाँव पे हाथ धरें। लाला तेरो पेट कहाँ है? तो ठाकुर जी ऐसे अपना हाथ घुमा में। तेरी जीभ कहाँ है? जीभ निकारे। एक गोपी चतुर, लाला तेरे कान कहाँ है? ठाकुर जी ने वाकी और देखो नहीं बताए। अरे मैया तेरो लाला जी तो जाने ही ना है वाके कान कहाँ है। अरे नाना मैंने बताइए, लाला बताते कान कहाँ है। सो ठाकुर जी उठे, वही गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले ये रहे कान। मैं अपने कान का ही को पकड़ूं? मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं क्यों पकड़ूंगा? क्योंकि जैसे ठाकुर जी कहते ये रहे कान, सब गोपी कहते अरे नाना लाला क्षमा कियो क्षमा कियो। ठाकुर जी तो अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। ऐसी सब लीलाएं ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी रोन लगे, नेक बोलन लगे हैं। ठाकुर जी को एक सखा मधुमंगल वहां ने ठाकुर जी के कान भर दिए। बोले का भयो? लाला मेरो तो ब्याह है, व्यवहारो है। ठाकुर जी बोले ब्याह का होवे? बोले जैसे मैया भोजन पवावे, नवावे, धुवावे, श्रृंगार करे, मैया तो बड़ी बूढ़ी है जाए, वही की जगह एक युवा आ जाए, वो पत्नी के रूप में आ जाए, वही बना के खवावे, फूली फूली रोटी बनावे, ऐसा श्रृंगार करे, संग संग डोले। मेरो तो ब्याह है व्यवहारो। ठाकुर जी दौड़ के घर गए, नंदरानी यशोदा से के मैया मेरो ब्याह करा। कहां ते सीख के आयो? तो कैसे पतो ब्याह कायते के? मुझ सब पतो मैया, तू छुपावेगी तो मुझे पता ना चलेगो। मेरे सखा मधुमंगल ने बताई मैया तू मेरो ब्याह करा दे। अब कैसू करा? मैया पहले तो हंसी, बोले लाला तू ब्याह करेगो? बोला हाँ। 3 बरस को तो लाला तू है, अभी 3 बरस को है, छोटो सो लाला कैसे ब्याह कराऊं तेरो? हाँ तो मैया छोटो सो मैं छोटी सी बहू लिया, इतनी बड़ी बहू लिया कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जायो करूं, जब मन करे तब जेब ते निकाल ले करूं। आहा, ठाकुर जी की मधुर बात। सब गोपियां सुनने के लिए आई। यशोदा मैया ने कही सब घूंघट कर लो, लाला ये सबरी बैठी हैं, जो तो बढ़िया लगे बात तो ब्याह कर ले। अब एक एक गोपी के सामने ठाकुर जी जामे घूंघट उठा में, अरे मैया जे तो कारी है या तो नहीं करूंगा। तो वो गोपी बोली तू भी तो कारो लाला, तू भी कारो, तेरी बहू भी कारी। ना ना, एक घर में एक अमावस्या ही ठीक है, एक तो पूर्णिमा रहनी चाहिए। मैया पूर्णिमा सी आवेगी, जे अमावस्या 2 नहीं चलेंगी। एक के पास गए, वहां को घूंघट उठाए के बोले मैया जे तो बहुत धाम धुल्ला सी मोटी है। ठा लाला तू भी तो गदमत रासो है, तो मेरे हक को मक्खन खा जाएगी मैया, छीन के याते ना करूंगा ब्याह। सबरी गोपी, एक बड़ी बूढ़ी गोपी दूर बैठी थी, उसके एक भी दांत नहीं। मन में विचार करने लगी मैं भी युवा होती, इन गोपीन के बीच में बैठी हूँ, लाला मेरो भी घूंघट उठा के कछु बोल। तो अब मैं तो बड़ी बूढ़ी हूं, बड़ी बूढ़ी इनको दूरी जगह रख दी जाए। ठाकुर जी वहां के मन की बात पहचान गए, तिरछी नजर ते दौड़ते भय गए वही के पास, और वहां को घूंघट उठाए के देखो बिना दांत वाली अम्मा हंसन लगी। ठाकुर जी वही की गोद में बैठे, मैया यही तो ब्याह करूंगा मैं, तो इस हफ्ते बढ़िया है। अरे लाला तेरी बहू ऐसी एक दांत नहीं। बोले मेरे तो ना है या क्यों ना है, दोनों बिना दांत वाले रहेंगे मैया, मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। ऐसी ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला। इन सब लीलाओं से ठाकुर जी सबके चित्त का हरण कर रहे हैं। आकाश में
देखने वाले सब देवता मोहित हो रहे हैं। धन्य है व्रजवासी जन, धन्य है। अरे श्रुति में परे, स्मृति में परे, भजन्तु भव भीता, नीति में परे। मैंने सब जगह देखा। नारद जी कहते हैं मुझे ब्रह्म कहीं नहीं दिखा। तभी मैंने कहां देखा? अहम तो नंदम वृंदे, तभी मैं वृंदावन में नंद भवन के अंदर देखता हूं। यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता, तब नंद भवन की दहली पे लटका हुआ मैंने ब्रह्म को देखा। वेद तरु प्रतिशाखम मृतम मिलितम न तद ब्रह्म, मैंने वेदों की शाखाओं को देखा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे परब्रह्म नहीं देखा। बोले तो फिर कहां देखे? मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटान चले न बद्ध, एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ। गोपी कौन? यशोदा। मैंने वहां ब्रह्म को देखा। रसखान कहते हैं वेद में ढूंढो, ब्रह्म में ढूंढो, पुराणन गानन। सब जगह मैंने ढूंढा, मुझे कहीं भी ब्रह्म नहीं दिखे। आहा, मिल गए मिल गए मिल गए। कहां मिले? रहो पलोटत राधिका पायन, तभी मैंने देखो दुर्यों में कुंज कुटीर में, तभी मैंने एक दिव्य कुंज की ओर देखा। तो वहां क्या पाया कि श्री किशोरी जी बैठी हैं और उनके चरणों में लौट रहे हैं परब्रह्म, साक्षात श्री कृष्ण। व्रज भैया सबके समझ में आवे वाली बात नहीं है। उल्टी धार है व्रजमंडल की, उल्टी रीति है व्रजमंडल की। जो परब्रह्म है, जिनको वेद भी नीति नीति कह के बोला, ब्रज में अलग ही स्थिति है उनकी। कैसी स्थिति है? अरे ऐसो, हाँ ऐसो हो, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो कैसे हैं? ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, हाँ मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। कैसे? 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो। और ब्रज भाषा का रसिया है। हमारे बरसाने में श्री माता जी गौशाला वाले, मान मंदिर वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, जिनके सानिध्य में इस बार ठाकुर जी का ब्याह हुआ, उनका रचित रसिया है ये। ऐसो नहीं, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव। तो ये व्रज में घेरे गाए, हाँ सब देवन को देव, तो ये व्रज में घेरे गाए। अरे ऐसा चटक
मटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं